अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी प्यारे प्यारे से कैंसर व्यूवर्स हैं, आप लोग की मोस्ट वांटेड रीडिंग जो है वो मैं लेकर आज आपके सामने हाज़िर हो गई हूँ, जो कि है अक्टूबर के मंथ की पॉसिबिलिटीज़ या प्रेडिक्शन। क्योंकि जब भी कोई न्यू मंथ आता है, कोई न्यू मंथ या न्यू मून आता है, उसके साथ जो है वो हमारी एनर्जीज़ जो है वो रीअलाइन होती हैं। तो ये देखने के लिए कि आप को जो है इस मंथ में क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए पहले से जो है वो आपको अपना माइंड जो है वो रेडी रखना है, और क्या ऐसी चीज़ है जिसे आप करें तो आप कुछ बुरा होने से जो है वो बच सकते हैं, वो सारी गाइडेंस जो है वो आपको कम्प्लीटली जो है वो इस रीडिंग में मिलेगी। तो आप एंड तक जो है वो देखना चाहते हैं इस रीडिंग को कि आपके लिए क्या आता है, तो आपने मेरे साथ जो है वो बने रहना है इस रीडिंग में। और जिन लोगों को आपको लगता है कि इस रीडिंग की ज़रूरत है, उनके साथ जो है वो लाजमी शेयर करें। मैं जो हूँ वो एक मंथ के लिए एक ही वो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं एक ही रीडिंग जो है वो करूं, और उसमें मैं सिर्फ ओवरऑल बता दूं कि क्या जो है वो पॉसिबिलिटी है अक्टूबर के मंथ के लिए, तो वो बहुत ही आसान काम है मेरे लिए। लेकिन मैं जो हूँ वो 12 साइन के लिए जो है वो अलग अलग प्रेडिक्शंस जो है वो और पॉसिबिलिटीज़ आप लोग को बताती हूँ, ताकि आप लोग के लिए जो है वो आसानी हो सके एनर्जी एक्सचेंज में। ठीक है, क्योंकि जब एक ही वीडियो होगी तो उसमें बहुत सारे व्यूवर्स की जो है वो कलेक्टिव एनर्जी एक साथ जो है वो अफेक्ट करती है। लेकिन जब मैं इसे डिवाइड कर लेती हूँ 12 वीडियोज़ में, तो जो कैंसर वाले हैं वो उसी वीडियो में आते हैं, और बाकी जो 11 साइन वाले हैं वो हर बंदा अपनी ही वीडियो में जाकर अपनी एनर्जी को जो है वो एक्सचेंज करता है। तो उससे क्या होता है कि आपके जो एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं कि ये वीडियो जो है वो आपसे मोस्टली जो है वो रेजोनेट करेगी। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि किसी और को जो है इस रीडिंग की, इस गाइडेंस की जो है वो ज़रूरत हो सकती है कैंसर वाले व्यूवर्स को, तो उनके साथ आप ये रीडिंग जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग जो है वो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे ओके पहले से आप लोग के लिए कार्ड जो है वो तैयार था, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, इसको मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी कि ये कार्ड जो है वो क्यों आया था। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि थीम ऑफ द मंथ के लिए एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड उसके लिए क्यों आया है। प्लीज़ मुझे बताएं अल्लाह पाक कि ओके, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे कैंसर व्यूवर्स का फोकस इस मंथ में जो है वो किस चीज़ पर जो है वो होना चाहिए। प्लीज़ मुझे बताएं ताकि वो उसी चीज़ में अपनी एनर्जी लगाएं और यहाँ वहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। ओके, सॉरी गाइस, कैमरा जो है वो हिल गया था। तो आपके लिए ये कार्ड्स हम यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं। आपके लिए जो 3 कार्ड्स आए हैं आज। ओके, मतलब ये फर्स्ट स्टार है कैंसर जिसके लिए इतने सारे स्टार्स आए हैं। सॉरी, स्टार्स नहीं, कार्ड्स आए हैं। ओके, हमारा स्लिपरी डेक। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे कैंसर व्यूवर जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। कोई ऐसा ट्रुथ है, कोई इनर रिफ्लेक्शन जो उन्हें जानने की जो है वो ज़रूरत है लेकिन उससे अवॉइड कर रहे हैं। ओके, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई डांस्ड फ्रीली। ओके, ठीक है भाई, काफ़ी सीरियस एनर्जी में मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। ओके, अल्लाह पाक मुझे बताएं कि आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं। ओके, मैसेज आ गया है आपके लिए, प्रेयर। ठीक है, तो ये है मेरे प्यारे प्यारे से कैंसर व्यूवर्स के कार्ड्स। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर मैं थीम ऑफ द मंथ आपकी बताऊं तो हमारे पास जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, और उसका क्लैरिफायर जो है वो हमारे पास 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया था। आपके लिए मतलब मेरे जो जितने भी कैंसर सोल्स हैं, आपके लिए जो है ये मंथ, अक्टूबर का मंथ, मुझे एक न्यू स्टार्ट का मंथ जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस या ऑप्टिमिज़म जो है वो उसके साथ ज़रूरी है। ठीक है, आपका कार्ड जो है वो, दोनों कार्ड्स जो है ना, ये मतलब बता रहे हैं कि आपके सामने एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी जो है वो आ रही है, लेकिन आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है ना वो आपको थोड़ा सा गार्डेड बना रहे हैं। लाइट जो है वो चली गई है, लेकिन खैर आप लोग को कार्ड्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ और स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, ये कार्ड जो है वो सिग्नल देता है कि आपका करियर, फाइनेंसेस या हेल्थ के एरिया में एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, मतलब लव में, करियर में, फाइनेंसेस में या हेल्थ में कोई भी एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो अक्टूबर के मंथ में मुझे आती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। शायद कोई जॉब ऑफर हो सकती है, शायद कोई लव ऑफर हो सकती है, शायद कोई इन्वेस्टमेंट चांसेस हो सकते हैं, या पर्सनल ग्रोथ का कोई न्यू फेज स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो है वो एक ग्राउंडेड और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, जो आपके लिए जो है वो प्रॉस्पेरिटी ला सकती है। 9 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है, लाइट फिर से आ गई आप लोग के लिए। अच्छा, जो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है वो रेजिलियंस और गार्डेड एनर्जी को जो है वो शो करता है। ठीक है, आपके पास्ट में जो है वो काफ़ी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। ठीक है, और अब जो है वो आप थोड़ा सा जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग डिफेंसिव हो गए हैं। ठीक है, ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है ना वो आपको वाइज बनाता है। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जो है ना वो अब थके हुए हैं। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत थके हुए हैं लेकिन आपने हार अभी तक नहीं मानी है, जो कि बहुत प्यारी एनर्जी है। ठीक है, तो आपको ये कार्ड यही चीज़ बता रहा है कि एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको वाइज बनाता है। ठीक है, लेकिन नई शुरुआत के लिए ना थोड़ा ट्रस्ट भी ज़रूरी होता है। तो जो भी न्यू शुरुआत, जो भी नया फेज़, जो भी नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है उस पर आपने ट्रस्ट रखना है। ठीक है, ये ट्रस्ट जो है वो आपके लिए ज़रूरी है इस टाइम पर। अगर मैं लव की बात करूं तो कोई नई पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन आप मुझे गार्डेड दिखाई दे रहे हैं, तो हीलिंग और ट्रस्ट जो है वो आपके लिए इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। अगर मैं करियर की बात करूं तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी जो है वो दिख रही है कि वो आ सकती है अक्टूबर के मंथ में। लेकिन अगर आप अपने फेयर्स को जो है वो, अपने डर को जो है वो साइड रखेंगे तो ठीक है, एनर्जी जो है वो आपकी लो टू मॉडरेट जो है वो रह सकती है। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो हाई आपकी एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। आपका फोकस जो है वो प्रोटेक्शन और प्लानिंग पर रहेगा इन अक्टूबर। चैलेंज की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट वॉन्ट्स को रिलीज़ करना आपके लिए एक चैलेंज ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो पास्ट वॉन्ट्स को रिलीज़ करना ताकि आप नई ग्रोथ को एक्सेप्ट कर सके, ये चीज़ जो है मुझे थोड़ा सा आपके लिए जो है वो अक्टूबर के मंथ में चैलेंजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो है मुझे कोई ऐसी जो है वो मसला नज़र नहीं आ रहा। हर चीज़ जो है वो नई नई, बहुत सारी नई प्यारी प्यारी सी चीज़ें जो है वो आ रही हैं। और मैं बिल्कुल आप लोग के लिए जो है वो दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग की लाइफ में जो है ये नई शुरुआत आए और आप अपने पास के जो टॉक्सिक चीज़ें हैं जिस वजह से आपका ट्रस्ट जो है वो शेक हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है पीछे छोड़कर आगे जो है वो नई शुरुआत की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, मैसेज अगर मैं आपको दूं तो अक्टूबर का मंथ जो है वो आपको कह रहा है कि येस यू हैव बीन हर्ट बट नाउ समथिंग रियल एंड स्टेबल इज़ ट्राइंग टू एंटर योर लाइफ। ठीक है, मतलब कि आप जो है वो बहुत हर्ट हो चुके हैं इन पास्ट में। अल्लाह पाक ये जानते हैं। ठीक है, यूनिवर्स ये जानते हैं, डिवाइन ये जानते हैं, जिस भी एनर्जी सोर्स में आप बिलीव करते हैं वो लोग वो ये बात जानते हैं कि आप इन पास बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ रियल है। चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी है, कोई नई अपॉर्चुनिटी कुछ भी है। ठीक है, मुझे दिखाई दे रही है कि चीज़ रियल और स्टेबल है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। तो आपको ट्रस्ट रखना है। आपका काम है अपनी बाउंड्रीज़ को समझना। ठीक है, लेकिन उनको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना कि नई ब्लेसिंग अंदर ही ना आ पाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन पास्ट आप हर्ट हुए तो आपने उस हर्ट की वजह से अपनी बाउंड्रीज़ वॉल जो है ना वो आपने इतनी ज़्यादा बड़ी खड़ी कर ली कि जो ब्लेसिंग्स या कोई नया बंदा जो रियल है, स्टेबल है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास आ रहा है वो भी उसको पार ना कर सके। तो ये आप गलत करें। ठीक है, बाउंड्रीज़ आपने ज़रूर बनानी है क्योंकि हर रिलेशनशिप में बाउंड्रीज़ जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, वरना सामने वाला बंदा जो है वो बिल्कुल आपको डोरमैट बना लेता है। तो आपने किसी का डोरमैट बिल्कुल नहीं बनना। आपने बिल्कुल अपनी बाउंड्रीज़ को जो है वो डिफाइन करके रखना है, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज़ को इतना हाई नहीं करना कि कोई भी स्टेबल या रियल बंदा जो है वो उसको एंटर ना कर सके आपकी लाइफ को। ठीक है, तो नई ब्लेसिंग तो मुझे दिख रही हैं। ठीक है, तो उनको अंदर आपने आने के लिए छोड़ना है, ब्लेसिंग्स को आपने अपने पास आने देना है, आपने जो है वो रेजिस्ट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपके लिए कार्ड्स आए थे, एनिमल्स, टाइम टू डिसाइड एंड प्रैक्टिस। तो अक्टूबर जो है वो मुझे लग रहा है कि आपके लिए एक सोलफुल और स्किल बिल्डिंग मंथ जो है वो हो सकता है। एनिमल का जो कार्ड है इंट्यूटिव कनेक्शन एंड हीलिंग को जो है वो शो करता है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड एनिमल्स एंड कम्युनिकेट विद देम इंट्यूटिवली, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें
ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस एज द एनिमल आर पार्ट ऑफ योर लाइफ्स वर्क। ठीक है, तो ये कार्ड जो है वो ये दिखा रहा है कि आपका बॉन्ड जो है वो एनिमल्स के साथ जो है वो डीप और स्पिरिचुअल है। ठीक है, शायद आप हीलिंग, केयर या एडवोकेसी के फील्ड में हों। ठीक है, या एनिमल रेस्क्यू या कोई ऐसा एनर्जी वर्क जो एनिमल्स से जो है वो रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपने इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करना है। ठीक है, एनिमल जो है वो उसका पार्ट है। देखिए, ये लड़की जो है वो किस तरह से इसने इस जिसे कहना चाहिए इतना ख़तरनाक सा ये टाइगर है, लेकिन उसको वो कितने प्यार से, तो कितनी एंजलिक वाइब जो है वो इससे आ रही है, लेकिन उसने इतने ख़तरनाक जानवर को जो है वो हक किया हुआ है। ठीक है, तो इससे यही दिखाई दे रहा है कि एनिमल जो है वो आपके सोल पाथ पर जो है वो आपका कोई पार्ट है। तो आपने एनिमल से जो है वो जुड़ के रहना है। ठीक है, और हीलिंग, केयर, कोई भी आपकी ऐसी फील्ड है, एनिमल रेस्क्यू या एनर्जी वर्क, तो इंट्यूशन से आपने जुड़ना है आपका, क्योंकि मुझे एनिमल्स के साथ कोई तो ऐसा कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअली मुझे जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी आप लोग बेहतर जानते हैं कि आप लोग का जो है वो क्या फील्ड है या क्या आपका जो है वो एनिमल्स के साथ कनेक्शन है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, टाइम टू डिसाइड हर्ट बेस्ड चॉइसेस हैं आपकी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मेक अ डिसीजन। आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसलिए मैं यहाँ पर रखती हूँ उस कार्ड को। मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हर्ट्स ट्रू डिज़ायर। ठीक है, तो आपके जो लाइफ पर्पस के कुछ ऑप्शंस हैं ना, वो आपके सामने हैं, लेकिन आपको, मुझे लग रहा है कि अभी क्लैरिटी जो है वो आएगी। जब आप अपने दिल की सुनेंगे तो आपको जो है वो क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि ये मेरा लाइफ पर्पस है या इस तरफ मुझे जो है वो जाना चाहिए। तो ये कार्ड जो है वो आपको पुश करता है कि आपने अभी डिले नहीं करना। ठीक है, जो आपको लगता है कि ये सही है, ये सच है, ये रियल है, ये ट्रू है, आपने जो है वो उसको चूज़ करना है। ठीक है, तो आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड करेगी, मैंने पहले भी आपको बताया। प्रैक्टिस जो है वो स्किल शार्पनिंग का जो है वो कार्ड है। ठीक है, तो ये कार्ड पे क्या लिखा है, पॉलिश योर स्किल्स। ठीक है, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। जो भी फील्ड या पैशन आप चूज़ करें, जो अभी मैंने ऊपर बताया कि आपने डिसाइड करना है, जो भी पैशन, जो भी चीज़, जो भी फील्ड आप चूज़ करें, ठीक है, उसमें रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस लड़की को देखें तो इसके हाथ में इसका ये पैशन है, ये लाइट है, और ये लाइट जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो उसने पूरी लाइट में जो है ये अपने आप को कवर करके ये उसी लाइट में आगे बढ़ती जा रही है अपने पैशन के पीछे। ठीक है, तो ये एक पैशन देखे किस तरह से जो है वो हर चीज़ अलाइन कर रहा है। तो उसी तरह आपने डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में किस तरफ जाना चाहते हैं, और उसको फिर आपको प्रैक्टिस करना है रेगुलरली। ठीक है, आपकी ग्रोथ जो है वो आपके डिसिप्लिन से लिंक्ड है, चाहे फिर वो राइटिंग हो, हीलिंग हो या कोई क्रिएटिव वर्क हो। ठीक है, तो अक्टूबर का मंथ जो है उसमें आपका फोकस होना चाहिए अपने नेचुरल गिफ्ट्स को समझने पर। ठीक है, स्पेशली एनिमल्स के साथ, या कोई इंट्यूटिव ऐसा वर्क आप करते हैं, या कोई ऐसा आपका गिफ्ट है जिस पे आप काम करते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने हार्ट की, अपने दिल की जो ट्रू कॉलिंग है ना, आपको उसको चूज़ करना है। ठीक है, उस पर आपने फोकस करना है कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी सोल क्या कह रही है, और उसमें कंसिस्टेंट आपने एफर्ट डालनी है ताकि आप जो है वो उस पर मास्टरी जो है वो ला सकें। ठीक है, आपने अपने स्किल्स पर जो है वो काम करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट कार्ड जो आपका था, सॉरी लास्ट नहीं, आपका इस थर्ड डेक से जो कार्ड था, व्हेन वाज द लास्ट टाइम, मैं इस लास्ट को लास्ट कार्ड बना रही थी, लास्ट टाइम आई डांस्ड फ्रीली। ठीक है, मतलब मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, कि व्हेन वाज आई लास्ट डांस्ड फ्रीली, लेकिन अंदर से ये कार्ड क्या डीपली जो है वो आपसे कहना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि कब आपने ज़िंदगी को बिना किसी टेंशन के महसूस किया था। ठीक है, डांस यहाँ पर लिटरल भी हो सकता है, लाइक जब हम लोग जो हैं वो खुश होते हैं तो हम डांस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग रिलैक्स होते हैं, कोई खुशी मिलती है, हम वैसे ही डांस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वो लिटरल मीनिंग भी हो सकता है, लेकिन ये मेटाफोरिकल भी हो सकता है। ठीक है, कब आपने अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस किया, कब आपने अपनी बॉडी को जो है वो जॉयफुली मूव होने दिया बिना किसी जजमेंट के। ठीक है, या कब जो है वो आपने अपनी रूटीन से निकल कर
बस कोई खुशी सी महसूस की हो, रिलैक्स होना जो है महसूस किया हो। ठीक है, तो कैंसर के लिए जो है ये मैसेज मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है कि आपका सोल जो है ना वो जॉय के लिए तरस रहा है। ठीक है, आपकी सोल को क्रेविंग हो रही है उस जॉय की, कि मैं रिलैक्स फील करूँ, मैं खुशी फील करूँ, बिना किसी जजमेंट के जो है मैं जॉय फील करूँ, मैं ख़ुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाऊँ। ठीक है, तो आपका बॉडी मूवमेंट और आपका हार्ट एक्सप्रेशन जो है वो दोनों हीलिंग का एक पार्ट है। चाहे फिर आप फिज़िकली डांस करें या आप वो कुछ ऐसा लेकर आएँ जो आपके इनर चाइल्ड जो है ना वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बचपन में होते हैं, ठीक है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी जजमेंट के जो है हमारा जो मन में आता है हम करते हैं, चाहे हम चीख रहे हैं, चाहे हम बोल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जो मर्ज़ी खा रहे हैं, चाहे वो एक छोटी सी कैंडी हो, चॉकलेट हो, जो आपको बच्चों की तरह बिहेव करने का दिल करता है, मुझे लगता है कि आपको जो है वो करना चाहिए। ठीक है, आपको जो है ना एक क्वेश्चन अपने जर्नल में लिखना चाहिए कि अगर मैं आज डांस करूं तो किस इमोशन को जो है वो मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ उस डांस से। ठीक है, आप खुद से क्वेश्चन जो है वो पूछ कर देखें कि आपको जो है वो इसका क्या आंसर मिलता है, और उसको आपको जर्नल करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए जो है वो प्रेयर का कार्ड आया था। डियर गार्डियन एंजल हेल्प मी डिसॉल्व, मतलब ये वो प्रेयर है जो आपको अक्टूबर के मंथ में जो है वो मांगने की ज़रूरत है। अगर आपको ये क्लियर हो जाए तो, डियर गार्डियन एंजल हेल्प मी डिसॉल्व पास्ट गिल्ट और रिग्रेट, हेल्प मी टू सी दैट ऑल इज़ ऑलवेज इन परफेक्ट एंड डिवाइन ऑर्डर, हेल्प मी टू लेट गो ऑफ द फियर दैट आई प्रोजेक्ट ऑन माई फ्यूचर, help me to live fully within each precious moment and feel your eternal love within and around me. Help me to realize and fulfill my true potential. Thank you. ये आप जो है वो अल्लाह पाक से, अपने एंजल से, डिवाइन से, यूनिवर्स से जो है ये प्रेयर कर सकते हैं। बहुत प्यारी दुआ है आपके लिए। ठीक है, दुआ जो है ना, अगर मैं आपको बताऊं प्रेयर्स, क्योंकि आपके लिए कार्ड ही जो है वो प्रेयर का आया है, तो दुआ जो है ना वो अल्लाह पाक के सोल्यूशन और हमारी जितनी भी टेंशन्स है, वरीज है, जो भी चीज़ है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करती है। ठीक है, आपने बोलना है, आपने दुआ मांगनी है, आपने अल्लाह पाक से मांगना है। ठीक है, और आपने ट्रस्ट रखना है अल्लाह पाक पे। आप बोलें, आप मांगें, और फिर जो आप मांग लिया आपने उस पर अल्लाह पाक पे ट्रस्ट रखना है कि अल्लाह पाक आपको उससे ज़रूर नवाजेंगे। ठीक है, क्योंकि दुआ जो है वो एक ब्रिज का काम करती है। हमारी जो भी टेंशन्स, वरीज, परेशानियां जो है वो एक तरफ, और इसके ब्रिज के साथ हम डिवाइन सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक जो हमें सोल्यूशन देते हैं फिर उस चीज़ का। तो आपके लिए बहुत प्यारा जो है वो कार्ड आया है प्रेयर का। ठीक है, तो अल्लाह पाक आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपका हर्ट जो है, आपका दिल जो है वो इस मंथ में थोड़ा हैवी हो सकता है। ठीक है, डिसीजंस, इमोशनल हीलिंग या गाइडेड एनर्जी के बीच में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं या थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेयर कार्ड आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, चाहे आप किसी को बताएं या ना बताएं, आपका सोल सुन रहा है, अल्लाह पाक सुन रहे हैं। ठीक है, आपकी जितनी भी टेंशन हैं, जो भी परेशानियां हैं, आपको उसे अल्लाह पाक के हवाले करना है इस दुआ के ज़रिए। ठीक है, प्रेयर जो है वो आपकी पावर है, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, एक एनर्जेटिक रिलीज़ है जिससे आप जो है वो, आपका बर्डन जो है वो इससे हल्का होगा। ठीक है, जब आप ये दुआ करेंगे, आप ज़रूरी नहीं आप ये दुआ करें, और ये बहुत प्यारी दुआ है आपके लिए। अगर आप ये करना चाहते हैं आप ये करें, आप कोई और दुआ की तरफ जाना चाहते हैं, जो दुआ आपके मन में आता है आप वो करें। ठीक है, आप बोलें, आप मांगें अल्लाह पाक से, और फिर ट्रस्ट करें कि अल्लाह पाक आपको उससे ज़रूर नवाजेंगे। ठीक है, तो जब ये प्रेयर ना, ये दुआ जो है ये आपकी ताकत है। ठीक है, आपने इस दुआ के ज़रिए जो है वो अपना बोझ हल्का करना है, और आपने अल्लाह पाक को जो है वो अपने दुख, गम, वरीज देकर आपने ख़ुद जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। आपके पास जो है वो आंसर नहीं है अगर किसी चीज़ का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी सिचुएशन में, जैसे मैंने कहा कि कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन शायद पास्ट में आप थोड़े से अटके हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी चीज़ का जो है वो आंसर नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, वही बात जो मैं भी आपको कह रही हूँ, आपने बोलना है, आपने अल्लाह पाक से जो है वो पूछना है, अल्लाह पाक को से आपने मांगना है, और फिर आपने अल्लाह पाक को रिस्पॉन्ड करने देना है, फिर आपने ट्रस्ट कर लेना है अल्लाह पाक पे। ठीक है, तो अक्टूबर में जब आपका माइंड जो है वो उलझा हुआ हो, ठीक है, और आपका हार्ट जो है वो आपको गाइडेड जो है वो लग रहा हो, ठीक है, तो प्रेयर जो है वो आपका एंकर बन सकता है। ठीक है,
तो ये था जो है आपका बहुत प्यारा सा अक्टूबर का मंथ। मुझे बहुत प्यारी जो है वो नई शुरुआत आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, और जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो कोई इंसान है, कोई अपॉर्चुनिटी है, वो रियल और स्टेबल मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपका अक्टूबर का मंथ का जो है वो थीम ही जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जो आ रही है, लेकिन पास्ट वांट्स से जो है वो आपको जो है वो कॉशियस होने की ज़रूरत है। हीलिंग और ट्रस्ट जो है वो आपकी की है इस मंथ के लिए। आपने हीलिंग करनी है और अल्लाह पाक पे आपने ट्रस्ट करना है, और दुआ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फोकस आपका होना चाहिए अपने लाइफ पर्पस पे, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है एनिमल्स से जुड़ा हुआ है, आपकी इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ है, और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है किसी भी ऐसी फील्ड के लिए जिसकी तरफ आप जाएंगे। ठीक है, तो आपने अपने स्किल्स को अपने दिल और अपनी सोल के साथ जो है वो अलाइन करना है, रिकनेक्ट करना है आपने जॉय के साथ। ठीक है, आपने अपने आप से पूछना है कि लास्ट टाइम जो है आपने कब डांस किया था, आपने कब जो है वो एक्सप्रेस किए थे अपनी चीज़ों को। ठीक है, आपने कब जो है वो रिलैक्स छोड़ा था, अपने आप को रिलैक्स फील किया था, एक बच्चे की तरह आपने बिहेव किया था। तो आपको ये भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यूनिवर्स, अल्लाह पाक या डिवाइन जो है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि प्रेयर जो है वो एक ब्रिज है सुकून की तरफ। ठीक है, अपनी जो भी टेंशन है वो आप बोलें, अल्लाह पाक से उस पर गाइडेंस मांगे, और जो भी अल्लाह पाक की डिवाइन टाइमिंग है, जो भी अल्लाह पाक का जो है वो फैसला है, आपने उसमें जो है वो यकीन रखना है। मेरे प्यारे प्यारे से कैंसर सोल्स, आप लोग की बहुत प्यारी रीडिंग आई है। जो आपके पास आ रहा है वो अल्लाह पाक का गिफ्ट है आपके लिए, वो रिवार्ड है, आपने उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल आपने नेगेटिव नहीं सोचना। बहुत माशाल्लाह से प्यारी रीडिंग आई है, और मेरी दुआ है कि बिल्कुल ऐसा ही हो जैसा कि आपके कार्ड जो हैं वो मुझे बता रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपके अक्टूबर के मंथ के लिए जो है वो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और बहुत सारी दुआओं के साथ मैं ये रीडिंग को एंड करती हूँ। आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और थैंक यू सो मच।